Hello guys, so today we are going to discuss about a new topic, methods for determination of order of reaction। इस पे आज हम बात करेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इसके तीन मेथड्स होते हैं, इंटीग्रेटेड रेट मेथड, हाफ लाइफ मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। तो इन तीनों मेथड्स को हम पढ़ेंगे बारी बारी से और हम डिटरमाइन करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला पार्ट है इसका इंटीग्रेटेड रेट मेथड। इंटीग्रेटेड रेट मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें सबके जितने जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, सबके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो चलिए, फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है, रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है इक्वेशन, इसकी इक्वेशन आती थी AT माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस का KT, ये इक्वेशन आती थी। अच्छा, अब आते हैं हम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती थी इंटीग्रेटेड इक्वेशन, क्या आई थी इसके लिए? तो इसके लिए ln में आई थी नेचुरल लॉग के टर्म में ln AT माइनस ln A नॉट इज इक्वल टू माइनस का KT, ये आई थी किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ओके, चलो अब हम लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए भी लिख लेते हैं, ये सब हम डिराइव कर चुके हैं। फॉर द सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या है, तो इसके लिए फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 1 में AT माइनस 1 में A नॉट इज इक्वल टू KT। ओके, तो ये इक्वेशन थी सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं nth ऑर्डर के लिए। अगर हमें nth ऑर्डर का निकालना हो तो उसके लिए भी हमने इक्वेशन डिराइव किया था। तो इसके लिए हमने किया था KT इज इक्वल टू 1 में n माइनस 1, और यहाँ पे आया था ब्रैकेट में आपका 1 में AT टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 में A नॉट टू द पावर n माइनस 1, A नॉट की पावर n माइनस 1, ये आई थी इक्वेशन। तो ये तो हो गई फॉर nth ऑर्डर के लिए। किसके लिए? फॉर nth ऑर्डर। ओके, बट अगर हमें थर्ड इसका यूज करके थर्ड ऑर्डर के लिए निकालते हैं। चलो, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, चलो इसका यूज करो। थर्ड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। n की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर तो क्या आएगा? KT इज इक्वल टू 1 में 3 माइनस 1, और यहाँ पे आएगा आपका 1 में AT टू दी पावर 3 माइनस 1, और माइनस 1 में A नॉट टू दी पावर 3 माइनस 1। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो KT इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 में 2, ओके, 1 में 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 में AT का स्क्वायर माइनस 1 में A नॉट का स्क्वायर। ओके, तो ये इक्वेशन आ जाएगी फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया पहला मेथड इंटीग्रेटेड रेट मेथड। इसमें हमने निकाल लिया जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट के लिए क्या होती है, सेकंड के लिए क्या होती है, और थर्ड के लिए क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड, हाफ लाइफ मेथड। ओके, हाफ लाइफ मेथड से कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो देखते हैं गाइस, इसके लिए सबसे पहले हम सिंपल एक फॉर्मूला लिखते हैं जो हमने पढ़ा था nth ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला हमने बनाया था, डिराइव किया था इससे पहले लेक्चर में, उसको लिख देते हैं। तो T 1 में 2 इज इक्वल टू 1 में K n माइनस 1, और आया था यहाँ पे 1 में A नॉट टू द पावर n माइनस 1, और आया था 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस का 1। ये आया था फॉर्मूला बन के फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ का फॉर्मूला बन के आया था। तो अब इस फॉर्मूले से हम एक एक करके सबको निकालते हैं। चलो,
तो फॉर यहाँ पे नंबर ए पार्ट, फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में कैसा रिलेशन होगा उसको एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पे रिलेशन होगा भी या नहीं होगा। तो चलो यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू 0 है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, क्या हो जाएगा t 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में k 0 माइनस 1 और यह जाएगा 1 अपॉन ए नॉट 0 माइनस 1, ए नॉट टू द पावर 0 माइनस 1 और 2 टू द पावर 0 माइनस 1 माइनस का 1। चलो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 अपॉन में 2 और 0 माइनस 1 ये आएगा माइनस में 1 अपॉन में के, नेगेटिव माइनस का 1 है, माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में के। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो ए नॉट है ये भी नेगेटिव में आएगा, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ए नॉट बचेगा, ओनली ए नॉट बचेगा। अपॉन में है नेगेटिव में, तो अगर ऊपर कर देंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 1 अपॉन में ए नॉट ऐसे था, ऐसे आएगा, ए नॉट टू द पावर माइनस 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में 1 पावर हो गई, वही हमने किया यहाँ पे। अच्छा वो लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे करते हैं 2 की पावर 0 माइनस 1, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 माइनस का 1, ओके। और 1 अपॉन 2 माइनस का 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अभी कर लेते हैं यहाँ पे t 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में k और ए नॉट इसकी वैल्यू आएगी माइनस का हाफ, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होएगा t 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा ए नॉट अपॉन में 2k, देखो ये आ गया ए नॉट अपॉन में 2k, और यही आ रहा होगा जब आपने पढ़ा होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड मेथड, जब इसका पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें यही आ रहा था कुछ। अच्छा अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसमें थोड़ा सा समझो इसको। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और आपको अगर याद होगा तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता था, जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था। तो देखते हैं कैसे, 0 आएगा यहाँ पे, डिपेंड करेगा नहीं, देखो कैसे करेंगे। टी हाफ यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रख दो, टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में k 1 माइनस 1, और यहाँ पे आएगा आपका 1 अपॉन में ए नॉट की पावर 1 माइनस 1, इधर 2 की पावर 1 माइनस 1 माइनस का 1। चलो इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन में ये 0, और इसको करोगे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, किसी की पावर 0 इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो टी हाफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट टू दी इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट हो रहा है, इस पे डिपेंड नहीं करता। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, जो कि हमने रेट इक्वेशन में पढ़ा था, वो इसकी वैल्यू आ रही थी 0.693 अपॉन में के, ये वैल्यू हमने इसकी पढ़ रखी थी। चलो अब हम आते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए बात करते हैं, फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए बात करते हैं। तो चलो ए पार्ट हमने बात किया जीरो ऑर्डर के लिए, फिर बी में हम बात करते हैं फर्स्ट के लिए, और सी पार्ट में हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए फिर इसी को लगाते हैं यहाँ पे, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और हम इस इक्वेशन में इस वैल्यू को n इज इक्वल टू 2 को पुट कर देते हैं। तो पुट करते हैं, चलो जल्दी से पुट करो। 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में k और 2 माइनस 1, ओके, 1 अपॉन ए नॉट टू द पावर 2 माइनस 1, ए नॉट टू द पावर 2 माइनस 1, और यहाँ पे रख दिया 2 टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस का 1। चलो इसको सॉल्व करो इसको कितना आएगा, यह आएगा आपका 2, मतलब 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, और यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, मतलब ए नॉट टू द पावर 1। तो यहाँ पे आएगा सीधा 1 अपॉन में ए नॉट की पावर 1 आएगी। इधर कितना आएगा 2 माइनस 1 2 की पावर 1, और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब चलो इसको सही से लिख देते हैं यहाँ पे, t 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू
ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में के ए नॉट। ये आ गई आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का रिलेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ में। अच्छा, अब हम आते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए। तो थर्ड ऑर्डर के लिए भी निकाल लेते हैं यहीं पे। तो फॉर डी पार्ट, ये सी पार्ट था, डी पार्ट देखते हैं। फॉर थर्ड ऑर्डर के लिए निकालते हैं। तो रखो n इजिकल टू 3 हो जाएगा। रखो वैल्यू T1 अपॉन में 2 T हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में K 3 माइनस 1, ये पे रखते हैं 1 अपॉन में A नॉट और 3 माइनस का 1, और इसको बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे 2 और 3 माइनस 1 2 माइनस का 1। अब इसको करो सॉल्व, इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। क्या आएगा देखते हैं क्या आएगा। T1 अपॉन में 2 और ये आएगा यहाँ पे 3 माइनस 1 इजकल टू 2K आ गया। और ये आएगा आपका 3 माइनस 1 इजकल टू 2, मतलब ए नॉट का स्क्वायर आएगा 1 अपॉन में ए नॉट टू द पावर 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, तो यहाँ पे आएगा 3। चलो अब इसको सही से अरेंज करके लिख देते हैं। 1 अपॉन में 2 इजिकल टू 3 बाई 2 और के ए नॉट का स्क्वायर। ये आ गया आपका थर्ड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का रिलेशन विद इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमें एक ही फॉर्मूले का यूज करना है, इस फॉर्मूले से हम सबका निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको डेरिवेशन भी इसकी बताई थी कैसे आया था ये फॉर nth ऑर्डर के लिए। अच्छा, सो अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक पे। तो थर्ड जो मेथड था हमारा वो क्या था, ग्राफिकल मेथड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं, कैसे उसको ग्राफ बनाते हैं। तो देखते हैं प्लॉट वर्सेस, इसमें पहला जो ग्राफ है हम सबको कंपेयर करेंगे, एक साथ में कंपेयर करेंगे। प्लॉट वर्सेस रेट एंड कंसंट्रेशन, रेट और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ कैसे बनता है अलग अलग ऑर्डर के लिए। तो ये हो जाएगा फॉर जीरो ऑर्डर के लिए एक ले लेते हैं हम यहाँ पे, फॉर जीरो ऑर्डर ये है, इसको ले लेते हैं हम फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सबका एक साथ में बनाएंगे। फॉर सेकेंड ऑर्डर एंड दिस इज फॉर थर्ड ऑर्डर। तो अब इस सब के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, किसके, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा। तो पहले इसकी इक्वेशन देख लेते हैं इनकी। तो जीरो ऑर्डर में क्या इक्वेशन आती थी, रेट, जीरो ऑर्डर में इक्वेशन आती थी रेट इज इक्वल टू दी के और कंसंट्रेशन मतलब ए का कंसंट्रेशन ए की पावर 0 आती थी। तो 0 आती थी मतलब कि ए की पावर पे डिपेंड नहीं करता था, मतलब ए पे डिपेंड नहीं करता था, कांस्टेंट रेट आता था। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट रेट ग्राफ बनेगा, सीधी लाइन बनेगी इसका। ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट में आते हैं। तो फर्स्ट के लिए इक्वेशन लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के और ए टू द पावर 1, ए की पावर यहाँ पे 1 होती थी, तो यहाँ पे क्या है 1 इसकी पावर है, तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। तो ये स्ट्रेट लाइन से वेरी करेगा, यहाँ पे रेट और कंसंट्रेशन के बीच में स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, वो भी स्टार्टिंग यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता था। अच्छा, दूसरा आते हैं सेकेंड ऑर्डर पे। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए लिखते हैं रेट इज इक्वल टू दी के और ए टू दी पावर 2। तो ए की पावर 2 है यहाँ पे और पावर 2 है, इधर रेट की पावर 1 है, तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। और पैराबोलिक ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, कि ग्राफ हमने अभी बताया था, कुछ ऐसे ग्राफ इसका बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। अब इसमें आते हैं, थर्ड ऑर्डर में आते हैं। तो इसके लिए भी लिख लेते हैं रेट इज इक्वल टू के और ए टू द पावर 3। तो देखो यहाँ पे ए टू द पावर 3 है, ये भी पैराबोलिक बनेगा लेकिन थोड़ा सा स्टीप बनेगा, इससे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चढ़ेगा ये। तो ये भी बनेगा बट थोड़ा सा जल्दी से ऊपर चढ़ जाएगा ये। ठीक है, थर्ड ऑर्डर के लिए। तो ये हमने ग्राफ बना दिया। अब एक साथ में देखो कंपेयर कर सकते हो आप कि अगर ये ग्राफ अगर दे रखा है और ऑर्डर नहीं दे रखा है तो आप ये
कर सकते हो कि जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ है, ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए है और ये थर्ड ऑर्डर के लिए ग्राफ है। ठीक है, तो इससे हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं रेट ओ ऑर्डर। ठीक है, बी प्लॉट वर्सेस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब चारों का हम ग्राफ बनाते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं जीरो ऑर्डर के लिए ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। ये हमने थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लिया है, इक्वल टू के इधर और उधर हमने ट्रांसफर कर दिया है इक्वेशन को सही से बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए। अच्छा, तो ग्राफ बनाते हैं गाइस। तो हम वाई एक्सिस पे इसमें क्या लेंगे, जीरो ऑर्डर में वाई एक्सिस पे लिया हमने 80 लिया। ठीक है, इसमें क्या लेंगे, पहले हम ये लिख लेते हैं। इस वाले फर्स्ट ऑर्डर में क्या लिया हमने, ln 80, यहाँ पे ln 80 को रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखूँगा, 1/80, इसके बीच ग्राफ बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे क्या रखूँगा, 1/80 का स्क्वायर, ये 1/80 की पावर 2, और इन सब का ग्राफ हम टाइम के रेस्पेक्ट में बनाते हैं। तो चलिए क्या बनेगा, यहाँ पे कैसे बनेगा देखते हैं। y इज इक्वल टू ये c हो गया माइनस का mx। देखो c इज द इंटरसेप्ट, ग्राफ अगर इंटरसेप्ट है तो ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ग्राफ कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ग्राफ कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा या कहीं ऊपर से, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं इसको, हम यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अच्छा, अब जो स्लोप है यहाँ पे, स्लोप है वो नेगेटिव में आ रहा है, माइनस के मतलब ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ को जाएगा। और कैसे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। ओके, इसका हो गया। इसमें देखते हैं y इज इक्वल टू c माइनस mx, ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा, यहाँ पे। बट यहाँ पे जो यहाँ पे स्लोप है वो भी क्या रहेगा कि यहाँ पे जो स्लोप है वो माइनस का k हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी माइनस का k था, लेकिन यहाँ पे ये जो इतनी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी किसके बराबर, a नॉट के बराबर थी। यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है वो चेंज हो जाता है, इसका ग्राफ तो सेम बनता है, बट जो इंटरसेप्ट है ये c की वैल्यू क्या हो जाती है, ln a नॉट हो जाती है ये। ठीक है, इंटरसेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c प्लस mx। यहाँ पे जो स्लोप है वो प्लस k है, मतलब पॉजिटिव में है, तो ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। और c भी है तो यहाँ कहीं पे एक पॉइंट होगा, इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कितना, 1/a0 है। अब यहाँ से ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि जो स्लोप है वो पॉजिटिव में दे रखा है। अच्छा, अब आते हैं हम थर्ड इक्वेशन के लिए। तो थर्ड ऑर्डर के लिए अगर हम बात करेंगे तो 1/80 का स्क्वायर, और इसके बीच में भी क्या बनेगा, y इज इक्वल टू c प्लस mx। यहाँ पे जो स्लोप है वो 2k आ रहा है, स्लोप इज 2k, तो इसका भी वैसे ग्राफ बनेगा। लेकिन इसका जो स्लोप होगा वो इसके स्लोप से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा स्लोप। देखो, ठीक है, तो ये हमने चारों ग्राफ बना दिया आपको, और जो है आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक साथ में जब हम बनाते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाता है, कंपैरिजन हमें समझ में आता है कैसे होता है। यहाँ पर जो इंटरसेप्ट होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/a0 का स्क्वायर, 1/a0 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड। तो ग्राफिकल मेथड में थर्ड है जो सी पार्ट है, दैट इज प्लॉट वर्सेस हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में जब प्लॉट हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, चारों को एक साथ में कंपेयर करते हैं। तो चलिए, टी हाफ, पहली जो इक्वेशन थी टी हाफ का रिलेशन कुछ ऐसा था, a0/2k। ठीक है, ये सब हमने सब बता रखा है मैंने अच्छे से। तो इसके बीच में अगर रिलेशन हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं टी हाफ और इसके बीच में, तो देखो क्या है, y इज इक्वल टू mx, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू mx। तो m क्या है यहाँ पे, m इज द स्लोप, और स्लोप कितना आएगा, 1/2k यहाँ पे स्लोप आ रहा है। और ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ,
इसका। ओके, ये ग्राफ बन गया फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट में आते हैं तो फर्स्ट में देखो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ये इंडिपेंडेंट ग्राफ हो जाएगा, कांस्टेंट ग्राफ हो जाएगा। इसका तो सीधा सीधा एग्जांपल है। इसमें आते हैं सेकंड ऑर्डर में, तो ये इन्वर्स रिलेशन करता है। तो यहाँ पे हम जो ग्राफ बनाएंगे थोड़ा ध्यान से बनाएंगे, 1/a0 के बीच बना रहे हैं ग्राफ, 1/a0 के बीच में। तो इसका भी कैसा आएगा, यहाँ पे जो y = mx है, तो m = क्या, 1/k, तो यहाँ पे जो m है 1/k हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आते हैं, तो इसकी बात करते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे बनेगा। इसमें हम बनाएंगे 1/a0 का स्क्वायर, इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे 1/a0 का स्क्वायर। तो इसके लिए y = mx, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 और 3/2k m की वैल्यू हो जाएगी। ग्राफ इसका भी ऐसे ही बनेगा। अच्छा, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो इन दोनों में जो स्लोप है उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग है। ठीक है, इसमें भी तीनों में स्लोप की वैल्यू अलग अलग है, और ये तो ग्राफ इंडिपेंडेंट रहता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमने आपको अच्छे से बता दिया। अब आप अच्छे से एक साथ में जब कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको एकदम डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके।